हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हां, पेपर का नाम होगा इकोनॉमिक्स और ये पेपर 1 है। 2024 आपको यहां पे लिखा हुआ दिखेगा, बट आपका एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट कराया जा रहा है और वो भी सितंबर के महीने में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये सेशन 2024 का दिखा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एडमिशन भी इन्होंने जो है 2025 में ही ले रखा है। खैर कोई बात नहीं, 24-26 का ही सेशन मान रहे हैं तो हम लोग भी उसी को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। पेपर में भी 24 ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी इकोनॉमिक्स के पेपर हैं आपके काम के हैं ये पेपर। तो पिछले 5 साल के जितने भी इकोनॉमिक्स के पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। बाकी जिनको सॉल्यूशन चाहिए कि सर सजेशन दे दीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आंसर सहित, हिंदी में चाहिए आंसर तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। 199 में ये सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल सके। जिन्हें भी पेपर चाहिए होगा वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के पेपर यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहले चलिए मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा आपका पीडीएफ, यहाँ से आप देख पाओगे। ये रहा सेमेस्टर 1, यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेम 1, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स ये है पेपर। ये आप समझना, ये है पेपर आपका। सेशन है 2024-26 का और 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 3 घंटे का। फुल मार्क्स है 70 का, 70 मैक्सिमम आप यहाँ से ला सकते हैं। ग्रुप ए देखिए वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है और सभी सवालों का जवाब आपको देना है, और हर एक सवाल के जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है और हर एक सही जवाब के लिए 2, तो 14 मैक्सिमम आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड द इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द कंडीशन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर डी, डिफरेंशिएट बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं आईएससी में पढ़ रहा हूँ। इंटर में साइंस में कुछ ऐसे ही सवाल बनते थे, बाकी मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस कर रखी है। इकोनॉमिक्स का भी वही पेपर, मुझे लग रहा है कि ये मैथमेटिकल ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर ई, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ द फॉर्म इक्विलिब्रियम इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर एफ, एक्सप्लेन द लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपीपी की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जी, एक्सप्लेन द इनपुट आउटपुट एनालिसिस। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 4 सवालों का आंसर करना है और 14, 4 और 56 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डिमांड फंक्शन सो दैट, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें QD इज इक्वल टू 15 - 2p² एंड द सप्लाई फंक्शन QS इज इक्वल टू -5 + 3p²। इसका इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बोला गया, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर बी, इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस 2 रुपीज टैक्स पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। 2 रुपये का सरकार टैक्स लगाती है, तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस और जो क्वांटिटी है वो क्या निकल के आएगी वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मैथमेटिकली द फीचर्स ऑफ द, ये क्या लिखा हुआ है, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, कोई साइंटिस्ट होंगे या फिर इन्होंने कुछ डिस्कवर किया होगा, उसके बारे में सवाल पूछा गया है, ये आपको आंसर बताना है। क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट डाउन द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये क्लास आईएससी की एकदम डिट्टो वाली बात आ गई है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x³ - 3x - 1। क्वेश्चन 5 का ये क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। क्वेश्चन नंबर बी, given demand function x is equal to 20/p + 1, find the value of the elasticity of the demand at p is equal to 4। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, given demand function x is equal to 100 - p, given the total function c is equal to 1/3 x³ - 7x² plus 111x plus 50, find the level of the output at which profit is maximized। Question number 7, explain mathematically the static open input output model and closed model। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, z इज इक्वल टू 2x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 + 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, नन नेगेटिव कॉन्ट्रास्टेंट x1 + x2 इज लेस देन 0 और इक्वल टू, सॉल्व दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय द ग्राफिकल मेथड। बिल्कुल आईएससी का ये क्वेश्चन है। आईएससी जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको अच्छे से आइडिया होगा किसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9,
राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शंस इन इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी, एसी और एमसी के बीच में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। क्वेश्चन नंबर सी, प्रूव दैट एडी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर ई, ए इनवर्स निकालना है आपको। ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो इनवर्स क्या होगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है। आप इसे बहुत, इसमें डिटर्मिनेंट वगैरह भी निकालना होता है। A11 निकालना होगा, A11, A12, A21, A22, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर पाओगे। आसान तो मैं नहीं कह सकता, बट ये डेफिनेटली जो है मैथमेटिक्स का जिन्होंने ISC पढ़ा होगा वो आराम से इसे कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पेपर था। पिछले 5 साल के पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।